स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ये सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स कैसे एज एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट दिखाते हैं और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और इनके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं ये सिंपैथेटिक सिस्टम क्या रोल करता है हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर में। ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ adjusting in responses to the stressful conditions like fear, exercise, etc. ये सिस्टम जो होता है ये हमें स्ट्रेसफुल कंडीशंस लाइक फेयर या एक्सरसाइज करने में एडजस्ट कराता है। मीन जब हम इस वाली कंडीशन में होते हैं ये हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो। ये हमारे जो एनर्जी स्टोर्स होते हैं उनको मोबिलाइज करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो एज टू विथस्टैंड दीज कंडीशंस। मीन्स ये हमारा ब्लड फ्लो बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट ये बढ़ाता है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हम कैसे इस सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट कर सकते हैं ताकि हमारा जो ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होगा, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होगा, उसको हम कैसे नॉर्मल करते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे। इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो दोनों अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। हम लेकिन इस सेशन में खाली बीटा रिसेप्टर्स को पहले देखेंगे। ये जो बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसमें जो एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स की है दैट इज प्रोप्रानोलोल। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे और इसके एडवर्स रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। ये जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, बीटा 1 रिसेप्टर्स एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं ये हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, these are present in heart, and beta 2 receptors जो होते हैं ये हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। अब हम जो ड्रग्स पढ़ेंगे वो हम देखेंगे ये वो इन्हीं दो रिसेप्टर्स को कैसे ब्लॉक करते हैं और उन्हीं का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। कंसिडर करेंगे हम प्रोप्रानोलोल को। प्रोप्रानोलोल जो होता है कि ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। प्रोप्रानोलोल जो है, प्रोप्रानोलोल, दिस इज अ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर मीन्स ये वो ड्रग है जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, यानी कि ये दोनों टाइप्स ऑफ बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा। बीटा 1 को भी ब्लॉक करेगा और बीटा 2 को भी ब्लॉक करेगा। हम पहले देखेंगे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है, ये जो प्रोप्रानोलोल होता है इट डिक्रीजेस आवर कार्डियक आउटपुट, ये डिक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट, इट डिक्रीजेस कार्डियक आउटपुट। ब्लॉकेड ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स क्या करता है, जब हम ब्लॉकेड ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं उससे क्या होता है, इट डिक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। जब हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, अल्टीमेटली हमारा देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। मीन्स ये जो बीटा 1 ब्लॉकर होता है, प्रोप्रानोलोल होता है, ये दोनों बीटा 1 को भी ब्लॉक करता है और बीटा 2 को भी ब्लॉक करता है बिकॉज इट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। उसके बीटा रिसेप्टर ब्लॉक करने से क्या होता है, देयर इज अ डिक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट। मीन्स हमारा जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिंग पावर है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है और अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होता है। दूसरा इफेक्ट क्या है इसका,
It decreases the release of रेनिन। ये हमारी किडनी से रेनिन कम सिक्रेट कराता है, यानी कि रेनिन का जो रिलीज़ है, जो किडनीज हमारा रेनिन रिलीज़ करते हैं, ये उसको डिक्रीज़ कराता है, इनहिबिट कराता है। ये जो जब हमारा रेनिन रिलीज़ कम हो जाता है, अल्टीमेटली हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट भी कम होता है। देयर इज अ डिक्रीज इन द एंजियोटेंसिन फर्स्ट। जबकि रेनिन जब निकलेगा नहीं, तब हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, विच डिक्रीजेस द एंजियोटेंसिन सेकेंड, विच लीड्स टू द डिक्रीज इन द एंजियोटेंसिन सेकेंड। जब हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड भी डिक्रीज हो गया, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो कि पोर्टेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, जब वो डिक्रीज हो जाता है, अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, क्योंकि इसके डिक्रीज होने से क्या होता है, फर्दर देयर इज नो रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन भी कम निकल जाता है, जो कि हमारा अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो कम रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी में फिर सोडियम और वाटर रिटेंशन नहीं रहता है, जिसकी वजह से देयर इज अ फॉल इन द ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा दिस प्रोप्रानोलोल, या वी कैन से बीटा ब्लॉकर। अब देखना ये है कि ये जो प्रोप्रानोलोल होता है, अभी मैंने बोला ये दोनों बीटा 1 को भी ब्लॉक करता है और बीटा 2 को भी ब्लॉक करता है। हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, सिलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, ब्लॉकर्स। फॉर एग्जाम्पल इन दिस कैटेगरी वी हैव एटेनोलोल, यानी कि हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि खाली बीटा 1 को ही खाली ब्लॉक करेंगे, एटेनोलोल एंड मेटाप्रोलोल। ये जो एटेनोलोल और मेटाप्रोलोल है, ये सिलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, मींस ये खाली बीटा 1 को ही खाली सिलेक्टिवली बीटा 1 को रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। उससे क्या फ़ायदा है हमें? उससे ये फ़ायदा है कि जो हमारा प्रोप्रानोलोल है, वी कैन नॉट गिव दैट ड्रग इन अस्थमा पेशेंट्स। अस्थमा पेशेंट्स में प्रोप्रानोलोल जो होता है दैट इज़ कंट्राइंडिकेटेड। जो ये प्रोप्रानोलोल है दैट इज़ कंट्राइंडिकेटेड, ये इन पेशेंट्स में कंट्राइंडिकेटेड होता है। कंट्राइंडिकेटेड मतलब यानी कि हम इन पेशेंट्स में ये ड्रग नहीं दे सकते, बिकॉज अगर ये जो प्रोप्रानोलोल होता है, ये बीटा 2 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करता है। जब ये बीटा 2 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेगा तो उनमें ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन ज़्यादा आई जाएगी, जो कि अनवांटेड इफेक्ट है इन अस्थमा पेशेंट्स में। सो ऐसे वाले अस्थमा पेशेंट्स में हम देते हैं एटेनोलोल या मेटाप्रोलोल, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। दिस वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स। अब हम इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बारे में देखेंगे। इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है? एडवर्स इफ़ेक्ट्स में यूजुअली ये CNS साइड इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं, CNS साइड इफ़ेक्ट्स। उसमें फॉर एग्जांपल है फैटीग, दूसरा है लिथार्जी, होलुसिनेशन या इंसोमिनिया। These are the adverse effects of the बीटा ब्लॉकर्स। दूसरे एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है दैट इज़ डिक्रीज इन लिबिडो, मीन्स इट कैन लीड टू इम्पोर्टेंस, cause impotence. नेक्स्ट एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है इसके? इट डिस्टर्ब्स लिपिड मेटाबॉलिज्म, For example, there is a decrease in HDL, मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का ये डिक्रीज कराता है, जिसकी वजह से हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म
डिस्टर्ब रहता है. दिस इज अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द beta blockers. For further details, we will continue in next session. Thank you.